हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। बिना समय गवाए 1 नंबर शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आगे, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकता है? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता है। आगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करता है। आगे, उच्च न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति महोदय को है। आगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्यवाही की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के 124वें अनुच्छेद में है। आगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ। आगे, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की संख्या कितने हैं? तो 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 33 न्यायाधीश हैं 2019 से वर्तमान तक। संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्माण कर सकती है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करता है, या राष्ट्रपति जी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है? तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है? तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा या देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को देता है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में से कितने सदस्यों का बहुमत पारित करना होता है? 2/3 से कम न हो एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, अर्थात 2/3 से कम न हो। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो संचित निधि से प्राप्त होते हैं। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वर्तमान में मासिक वेतन कितना मिलता है? तो 2,80,000 रुपये मिलता है। आगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एक बार सुन लीजिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल कन्या थे। आगे, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एन भगवती थे। आगे, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एक बार फिर सुन लें। उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल
ढांचे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारतीवाद ने किया 1973 में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आगे, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विधि शासन को प्राप्त है। आगे, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। आगे, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाली विवादों का निर्णय की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस आधिकारिकता के अंतर्गत आता है? यहाँ पर क्या होगा? मूल आधिकारिकता के अंतर्गत आता है। एक बार फिर सुन लें। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस आधिकारिकता के अंतर्गत आता है? तो मूल आधिकारिकता के अंतर्गत आता है। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।